Good morning, friends. This is Dr. Manish Verma. Welcome you all in today's session, which will be on opportunities of business post COVID-19. मतलब कोरोना सिचुएशन के बाद जो बिजनेस आने वाला है उसका सिनारियो क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे. But before I start my session, let me thank Extra Value Card for providing such a beautiful platform for knowledge sharing ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन. बिकॉज इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें पता है सारे लोग पैनिक है और उसके बाद भी हम नॉलेज शेयरिंग कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सच ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, लेट मी शेयर विथ यू अ स्मॉल स्टोरी. द स्टोरी इज अबाउट अ बलून वाला. एक बलून वाला था जो डिफरेंट कलर्स के बलून बेचता था. ये बलून बेचते हुए जब भी उसका बिजनेस डाउन होता तो क्या करता था, बलून में हीलियम गैस भरता था. हीलियम गैस को भरे हुए बलून को वो हवा में छोड़ देता था. जैसे ये सारे बलून हवा में उड़ते थे, छोटे छोटे बच्चे देख के अट्रैक्ट होते थे, वो रश होते थे उसकी तरफ, दौड़ के आते थे एंड वो उसका बिजनेस बढ़ जाता था. एक दिन ऐसे ही वो समुद्र किनारे घूम रहा था. अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आके उसे टैग कर रहा है. उसने जब उसकी तरफ घूमा तो उस बच्चे ने उससे पूछा, अंकल क्या ये ब्लैक कलर का बलून अगर हम उड़ाएंगे तो उड़ेगा, या ये ग्रीन कलर का बलून उड़ाएंगे तो उड़ेगा, या फिर ये वाइट कलर का बलून ये उड़ाएंगे तो उड़ेगा. उसने पोलाइटली उस बच्चे को पकड़ा और उसको गोद में लेकर उसे जवाब दिया, बेटा ये कलर ऑफ बलून नहीं है जो उसे उड़ाता है, इस बलून के अंदर जो हीलियम गैस भरी हुई है ये मेन रीजन है जिसकी वजह से बलून उड़ता है. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर हमें ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपने इनसाइड को हीलियम जैसे गुड एटीट्यूड से भरना होगा. और जब अच्छा एटीट्यूड हमारे इनसाइड में आएगा, नोबडी कैन स्टॉप अस टू गो अहेड. नाउ मैं क्यों एटीट्यूड और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ? बिकॉज जब से ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन शुरू हुआ है, 24/7 सब के सब न्यूज़ चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू 24/7 सिर्फ कोरोना 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 इसके बारे में सोचते रहते हैं और इसी के बारे में चारों तरफ न्यूज़ आ रही है. हम सबको ये पता है कि कोरोना को बॉडी में जाने से कैसे रोकना चाहिए, क्योंकि उसके सेफ्टी मेजर्स WHO बता रहा है, हमारा ICMR बता रहा है और हमें भी अवेयरनेस उतना है. बट मेन क्वेश्चन ये है कि इस वायरस को हमारे दिमाग में जाने से कैसे रोका जाए. How do we going to prevent this coronavirus to go inside our mind? Because माइंड की जो फिलॉसफी ये कहता है गार्बेज इन गार्बेज आउट. हम कितना भी इसके बारे में सोचे, जब तक इसका इलाज नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. इट मीन्स अगर हमने माइंड के बारे में नेगेटिविटी देखी सारे न्यूज़ में, तो ये नेगेटिविटी हमारे माइंड में जाएगी, विच विल नॉट ओनली इम्पैक्ट आवर थॉट्स बट ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट आवर इम्यूनिटी, आवर बॉडी. बॉडी को सेव करने का हमारे पास फिलहाल इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा कोई तरीका नहीं है, बिकॉज अभी तक इसका कोई भी इलाज मार्केट में नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है. तो इसको इग्नोर करते हुए हमें अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है. एंड वंस यू मेक योर माइंड स्ट्रांग, देन अ गुड थॉट्स कैन कम. यानी इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम कैसे पॉजिटिविटी लाए माइंड में और किस तरीके से इसको सोचा जाए. कोरोना वायरस और पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं और बहुत लोगों ने बात भी किया है. लेट मी शेयर विथ यू द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना इन द ह्यूमन लाइफ. कल भी जैसे WHO की मीटिंग हुई, आप सभी ने देखा होगा कि नाउ दे हैड डिक्लेयर्ड कि पीपल नीड टू लर्न टू लिव विथ कोरोना. इट मीन्स इट विल become the part of our life very soon and it is not going to vanish very well or very soon. It means very soon we have to start living with it by taking necessary precaution. Sanitization, hand wash, mask, ये सब हमारे लाइफ का एक पार्ट बनने वाला है. It will be soon part of our culture and our community. और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा. गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन दिया था, ये लॉकडाउन के थ्रू उन्होंने हम सभी को अवेयर करा दिया है कि व्हाट इज द बेसिक फिनोमिना बिहाइंड दिस वायरस एंड व्हाट इज द डेंजर बिहाइंड दिस वायरस. कोई भी गवर्नमेंट पूरे साल तक लॉकडाउन करके कोरोना से आपको या हमें बचा नहीं सकती है. द ओनली थिंग दैट कैन सेव अस फ्रॉम दिस इज प्रिकॉशन.
सो ये प्रिकॉशन हमें लेना होगा, हमारा लाइफस्टाइल बदलने वाला है, ये सारे लाइफस्टाइल किस तरीके से बदल रहे हैं ये भी हमें देखना होगा। वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर फॉर्म हुआ है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, फेसबुक और गूगल दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि देयर एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम फॉर लास्ट 1 ईयर और कमिंग 1 ईयर। 1 साल तक इनके सारे एम्प्लॉय घर से बैठे हुए काम कर सकते हैं। घर से बैठे हुए काम करने का जो तरीका है और जो पीरियड है ये धीरे धीरे लंबा होने वाला है। लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तो भी काफ़ी कंपनीज इसको अडॉप्ट करने वाली है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी द सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ। जितना ज़्यादा लोग बाहर जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को थ्रेट है और इसी के थ्रू कोरोना पेंडेमिक फैलने की भी आशंका है। तो इसको देखना है। अब ये तो हो गई लाइफ की पार्ट। लाइफ के अलावा इसने बिजनेस को भी बहुत इम्पैक्ट किया है, और ये बिजनेस का जो इम्पैक्ट है ये कैसे है? पीपल नीड टू लर्न अबाउट द थिंग्स। जो धीरे धीरे टीम में काम करते थे, टीम भी अगर आप देखो तो धीरे धीरे टीम छोटी होती चली जाएगी। टीम जब छोटी होती चली जाएगी तो क्या होगा? पीपल विल फोकस मोर ऑन वर्क। ये एक कल्चर बनने वाला है। इन कमिंग डेज नो बिजनेस विल रन विदाउट एनी टेक्नोलॉजी और विदाउट ERP। आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस जो है ये कोई टेक्नोलॉजी या ERP के बिना रन नहीं होने वाली है। आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ERP सिस्टम स्ट्रांग करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब है कि इस इम्पैक्ट को अगर हम और डिटेल में देखा जाए तो इंडिया में क्या सिचुएशन बन रही है? देयर विल बी मोर जॉब लॉस इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। आपने देखा होगा कि कितने सारे जॉब्स जा रहे हैं। इंडिया के फैक्ट को देखा जाए तो आज तक इंडिया की 60 लाख जॉब्स जा चुकी हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस के बोलिए या एंटरप्रेन्योर के बोलिए, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते थे, 60 लाख से ऊपर लोगों की जॉब जा चुकी है। और देयर इज अ थ्रेट कि 15 करोड़ से ऊपर जो जॉब है, आई रिपीट 15 करोड़ से ऊपर जॉब खतरे में है। बिकॉज ये सिचुएशन आगे काफ़ी दिन तक कंटिन्यू होने वाली है। लोगों के पास कैश फ्लो कम होने वाला है, ऑर्डर्स नहीं है, बिजनेस रन नहीं हो रहा, लोगों के पास देने के लिए सैलरी नहीं है, लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, तो ये बिजनेस रन कैसे होगा? इट मीन्स इस थ्रेड को अगर हैंडल करना है तो हमें प्रॉपर टाइप से सोचना होगा कि व्हाट शुड वी डू। इसमें कौन सर्वाइव कर पाएगा? वन हु विल वर्क एक्स्ट्रा एंड एज पर द नीड ऑफ एन आवर, ओनली सर्वाइव। ये जो एक्स्ट्रा काम करेंगे और नीड ऑफ आवर के थ्रू के बस यही सर्वाइव करेंगे, और रेस्ट जो इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। इस तरीके से हमने देखा है कि पिछले काफ़ी दिनों में काफ़ी जो इंडस्ट्री है वो लूजर साबित हुई है। या पैंडेमिक सिचुएशन में इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए लेट अस ट्राई टू डिवाइड द कंपनी इन 3 कैटेगरी। आई विल डिफाइन दिस 3 कैटेगरीज एज सिक इंडस्ट्रीज, हेल्दी इंडस्ट्रीज एंड neutral industry. Sick industry, I'll repeat, sick industry, healthy industries and neutral industry. I'll explain one by one what I mean by sick industries, healthy industry and neutral industry, but this is totally based on this pandemic situation कि ऐसे सिचुएशन में इंडस्ट्री का कैसे इम्पैक्ट हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट हेल्दी इंडस्ट्री। हेल्दी इंडस्ट्री में सबसे पहला जो नाम है वो है ई-कॉमर्स कंपनीज का। आपने देखा होगा ऑनलाइन बिजनेसेस में जो भी थे जिनका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, ऐप थे, वो बूम कर रहे हैं। लाइक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग बिजनेस ये बूम कर दे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, दैन डिज्नी हॉटस्टार, ये सारी चीज़ें बूम कर रही हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी वो आप देखिए वो टोटल स्लो डाउन हो गई। देयर इज नो शूटिंग। बहुत सारी मूवी जो ऑलरेडी वहाँ पे रिलीज के लिए तैयार थी, ऑडियंस थे, सिनेमा थे, बट ये सारी चीज़ें क्लोज हो गई है। तो नॉन ट्रेडिशनल जो था, लाइव स्ट्रीमिंग वाली जो चीज़ें थी या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो था, दे आर मेकिंग बिग मनी। सो आई कॉल दिस एज अ हेल्दी इंडस्ट्री। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी ये हेल्दी इंडस्ट्री है। लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी बिजनेस जो थे ये भी हेल्दी इंडस्ट्री के कंडीशन में आ गए, बिकॉज नाउ अडेज दे आर एक्चुअली हैड बिकम अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जितना फास्ट वो डिलीवरी और लॉजिस्टिक को प्रोवाइड कर सकते हैं उतना फास्ट सारी चीज़ें हो रही हैं। नाउ इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो अब सिचुएशन क्या आएगा? आपने देखा होगा कि अब होम डिलीवरी या बाकी चीज़ें भी जो मंगा रहे थे उसमें भी खतरा है कि देयर कैन बी अ कंटामिनेशन बिकॉज ऑफ द person who is delivering the material at your doorstep. So how do you go about it? Now this situation has given an opportunity to all the persons in this business of logistic and supply chain, or you can say the delivery business, to find out some alternative way. इसके पहले जो ड्रोन्स यूज होते थे वो कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए थे, बट नाउ यू माइट हैव सीन कि लॉकडाउन के पीरियड में इंडिया में ड्रोन का यूज किया गया है टू कीप एन आई ऑन द लॉकडाउन सिटीज।
At the same time, the company will find out a man-less vehicle like drone which can be delivering the items at the doorstep of the customer or at the safe distance to the customer. So the human touch totally avoid हो जाएगा और इस फिनोमिना को और इस टेक्नोलॉजी को जो भी डिलीवरी बिजनेस कंपनी जल्द से जल्द अडॉप्ट करेगी, दे आर गोइंग टू बी द विनर इन दिस सिचुएशन एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ हेल्दी इंडस्ट्री. Video conferencing. Coming to that, what I am doing in live Facebook is video conferencing. The apps like Zoom, WebEx, or you can say Skype, they are booming like anything, and they had forced some of the paid business to provide extra facility like WhatsApp video calling has been increased from 4 person in a group to more than 4 person. Google Meet is started giving more business. It means वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो बिजनेस था ये बूम कर रहा है बिकॉज लोग घर पे बैठे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं और घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं. तो मेजोरिटी ऑफ वर्क जो हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है. इट इज अ मेजर टूल टू इंटरेक्ट बिटवीन द अथॉरिटीज एंड अदर थिंग्स. सो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इट इज बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना और ये लॉन्ग टर्म पे रहने वाला है. इट मीन्स द इंडस्ट्री of video conferencing, the apps like WebEx, Skype and Zoom are going to boom, and there is a more and more opportunity for people to have started in this business. Okay, इन सभी सिचुएशन में बिजनेस दो कैटेगरी की होती है. एक होता है साइक्लिकल बिजनेस और एक होता है नॉन साइक्लिकल बिजनेस. साइक्लिकल बिजनेस वो कहा जाता है जो कि साइक्लिक पीरियड में आता है और उसके कुछ फेजेस होते हैं. बट नॉन साइक्लिकल बिजनेस वो होता है जिसका कोई फेज नहीं, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. तो ये जो नॉन साइक्लिकल बिजनेस था ये हमेशा ग्रो करेगा बिकॉज इसकी डिमांड हमेशा बनी है. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर बीइंग ग्रोइंग एट द एसेंशियल. ये हमारे लाइफ के एसेंशियल कमोडिटीज हैं लाइक ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक, सोप्स, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड टॉयलेटरीज. आपने देखा होगा सैनिटरीज, टॉयलेटरी, क्लीनिंग के जितने भी चीजें थी इनकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है. इट मीन्स these are the segment or the non-cyclical business which is going to go. So इनको impact नहीं होने वाला. Of course there will be impact between the traditionally grocery shop and you can say the online grocery shop. तो इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. सेकेंडली इंटरेस्टिंग चीज है, जैसी बाकी स्टेट ने लॉकडाउन के बीच में वाइन शॉप्स खोलने की परमिशन मिली है, यू माइट हैव सीन द क्वीज, कितनी बड़ी लाइन लग गई, कितनी बड़ी क्यू लग गई सभी दुकानों के सामने. इट मीन्स जो दारू पीने वाला आदमी है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन अगर अवेलेबल है तो पिएगा. इट मीन्स ये भी एक नॉन साइक्लिकल बिजनेस है. सो अल्कोहल इंडस्ट्री गोइंग टू ग्रूम. ऑफ कोर्स अल्कोहल इंडस्ट्री जब लॉकडाउन में थी तो दे हैड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सैनिटाइजर्स फॉर दैट. तो वहां भी उनका लॉस नहीं हुआ. दे हैड प्रोड्यूस सैनिटाइजर्स एंड मेड मनी आउट ऑफ दैट. सो ये जो बिजनेस है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस विच इज अ हेल्दी बिजनेस इज फार्मास्यूटिकल बिजनेस. हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, बिकॉज ये जो है ये तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी था इस बिजनेस के लिए कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन इट इज गोइंग टू बूम. अगर कोई बीपी का मरीज है तो ब्लड प्रेशर की दवा लेगा ही लेगा. हार्ट का मरीज है तो वो हार्ट की डिजीज, हार्ट का जो टैबलेट्स है वो लेगा ही लेगा. किसी को डायबिटीज है तो उसको डायबिटीज की टैबलेट है, इंसुलिन है, वो लेना ही लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन. इट मीन्स दीज आर द इंडस्ट्री विच कैन बी क्लासिफाइड अंडर हेल्दी इंडस्ट्री. सो यू हैव टू थिंक ऑफ दैट इफ दिस इज द हेल्दी इंडस्ट्री, what is happening to other industry, because I had talked about 3 categories of industry in this situation: healthy industry, sick industry and neutral industry. So these were the category of healthy industry. Now let us talk about something on sick industry. मेरा ख्याल है हेल्दी इंडस्ट्री की कैटेगरी आपको समझ में आ गई है, बट सिक इंडस्ट्री की कैटेगरी काफ़ी लंबी चौड़ी है. तो हमें समझना होगा कि पैंडेमिक सिचुएशन में सिक इंडस्ट्री को कैसे गो ओवर किया जाए. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिक इंडस्ट्री में कौन सी कैटेगरी आती है? एक है बैंक. बैंक का जो टोटल कामकाज का तरीका है बदल चुका है. दे आर नॉट गेटिंग इन्वेस्टमेंट, लोग नहीं आ रहे हैं. इसके बाद है रियल एस्टेट. रियल एस्टेट पहले भी बहुत वेरी बैड कंडीशन में था. आपको पता होगा कि लास्ट एक साल में मोर देन 75 lakhs ऑफ हाउसेस, आई रिपीट मोर देन 75 lakhs ऑफ रेडी हाउसेस वर रेडी बट देयर आर नो बायर. इतनी सिचुएशन खराब थी और कोरोना के बाद तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि दे आर अबाउट टू लूज देयर बिजनेस एट ऑल बिकॉज नो न्यू बिकिंग्स एंड नथिंग. और उसको रिवाइव करने में टाइम लगने वाला है क्योंकि रेट्स आए हैं, प्रॉपर्टी रेट्स काफ़ी हाई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है. एवरीवन वांट टू सेव फॉर द फ्यूचर. People are uncertain about the future, so they are actually talking about how to go about it. So real estate industry totally चल गई है. I had talked about the entertainment industry. मैंने Netflix के बारे में बात की, Amazon Prime Video के बारे में बात की. Now जो entertainment industry
थी, दिस इज ऑल्सो अ सिक इंडस्ट्री इन अ ट्रेडिशनल वे। आप देख सकते हो पीवीआर सिनेमा हो गया, आइनॉक्स हो गया, कहाँ है, शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए, पीवीआर बंद हो गया, मे बंद हो गया। इट मीन्स दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि नाउ दिस कोरोना विल बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ और हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। आई डाउट कि पीपल विल गो टू द कॉमन प्लेसेस टू वॉच मूवीज एंड टू एंजॉय दिस टिल द वैक्सीनेशन कम्स। सो सारी सिचुएशन बदलने वाली है, इतना जल्दी ये चीज़ रिवाइव नहीं होगा। वेव सिनेमा ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुका है, आइनॉक्स पीवीआर शट डाउन हो चुके हैं। एक और जो सबसे बड़ा हीटेड एरिया है और जो सिक इंडस्ट्री है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। इनके लिए तो गेम ओवर हो गया एकदम। आप देख सकते हो ट्रैवल टूरिज्म और इसकी वजह से जो होटल बिजनेस है ये पूरा गेम ओवर हो गया है। इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री जो था ये पिछले 2 महीने में 200 करोड़ का लॉस हुआ इनको विद द कोरोना आउटब्रेक। आई रिपीट, मोर देन 200 crores हैज बीन लॉस बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इम्पैक्ट बाय दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। आप देख सकते हो यात्रा.com, मेक्स माई ट्रिप, थॉमस कुक, जितनी भी कंपनीज इस एरिया में थे इनका क्या हाल है। पिछले 2 महीने से कौन घूमने गया है। इट यूज टू बी वेरी फनी कि जब पहले लोग घूमने जाते थे फेसबुक में अपडेट करते थे ट्रैवलिंग हियर एंड ट्रैवलिंग देयर। नाउ अगर कोई ट्रैवल भी कर रहा है ही वॉन्ट्स टू हाइड दैट कि ही इज ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। इसके अलावा एयरलाइन इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं आप। एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या हुआ है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन। एम्प्लॉयज़ का पेमेंट ब्लॉक कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को थ्रेट है कि उनका जॉब चला जाएगा और रिवाइव होने में भी टाइम लगने वाला है क्योंकि इतनी जल्दी लोग अननेसेसरी इधर उधर ट्रैवल करना शुरू नहीं करने वाले। लेट मी रिपीट, इतनी जल्दी कोई भी ट्रैवल करने की शुरुआत नहीं करने वाला है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑन द वर्ज ऑफ थिंग। रेस्टोरेंट्स के क्या हाल हो चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली विलिंग टू गो टू रेस्टोरेंट आफ्टर दिस लॉकडाउन इज गेटिंग ओवर। नो, रेस्टोरेंट को अगर रिवाइव करना है, आज की डेट में तो रेस्टोरेंट बिजनेस पूरा बंद हो चुका है। उनके जो एम्प्लॉयज थे या वर्कर्स थे वो भी अपने अपने स्टेट में वापस जा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उनको रिवाइव होना मुश्किल है। इट मीन्स इस बिजनेस को अगर रिवाइव करना है तो इन्हें सोचना होगा कि आप क्या करना है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें इस्कॉन जो है दिल्ली में, दे आर गिविंग फूड्स टू द नीडी पर्सन इन दिल्ली। अब इनके फूड का जब वीडियो देखा गया तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन हेल्दी फूड्स एंड दैट हैज गिवन मी एन आइडिया कि अगर कोई रेस्टोरेंट पैंडेमिक सिचुएशन खत्म होने के बाद टोटल हाईलाइट करता है कि हमारे यहाँ जो फूड बन रहा है वो टोटल इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला फूड है। इट मीन्स वॉट एवर वी आर यूजिंग इज एक्चुअली यूजिंग बिकॉज ऑफ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है। जो पाउडर मसाले होते हैं या आर्टिफिशियल मसाले होते हैं वो यूज नहीं हुआ है। एंड दे कैन एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट लाइवली कि अगर आप हमारे यहाँ का खाना पार्सल पे मंगाओ, ये मंगाओ, ये इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा सो दैट यू विल सर्वाइव मोर। नाउ ये जो है ये यूएसपी बनने वाला है रेस्टोरेंट बिजनेस का और फूड इंडस्ट्री का। पीपल विल फॉरगेट अबाउट ऑर्डरिंग द you can say fast foods and they more focus on this and this is going to be the winning USP for restaurants. So apart from now it is a sick industry but थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा नजरिया बदलना होगा and they can run back. रिटेल बिजनेस में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल ट्रेडिशनल रिटेल के थोड़े दिनों के लिए तो दिन अच्छे हैं लेकिन जैसी ही सिचुएशन खत्म होगी पीपल विल अगेन कम बैक टू द थिंग और रिटेल बिजनेस भी धीरे धीरे गो डाउन करेगा बिकॉज शॉपिंग का पूरा तरीका बदलने वाला है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, माइनिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग इन माइनिंग इंडस्ट्री, कोल माइंस। इवन माई एल्डर ब्रदर इज वर्किंग इन कोल माइंस। ठीक है, मेरे बड़े भाई से जब मेरी बात हो रही थी तो वहाँ भी उसने बताया कि कोल माइंस का जो प्रोडक्शन होता था या इधर जो कोयला जहाँ सप्लाई होता था, बिकॉज शटडाउन की वजह से काफ़ी कंपनीज बंद है। इलेक्ट्रिकल का जो डिमांड था, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड थी वो घट गई। वो डिमांड घटने की वजह से जो रॉ मटेरियल कोयला को लगता था उसकी डिमांड घट गई। लोगों के पास कैश फ्लो कम हो गया तो वहाँ पे उनका पेमेंट मिलना भी कम हो गया। तो पिछले 2 महीने से नियर अबाउट 2 लाख करोड़ का पेमेंट पेंडिंग है माइंस इंडस्ट्री के पास। सो दे आर फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये भी एक सिक इंडस्ट्री में आ गई। ऑयल एंड गैस, दे आर ऑल्सो बिकमिंग अ सिक इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन कंपनीज का क्या हाल है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का जैसे मेरा हालत पहले भी खराब थी और अब तो कोरोना इम्पैक्ट के बाद और ज़्यादा खराब हो गई है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अप्रैल खत्म होने के बाद इमीडिएटली आर्टिकल था कि पिछले 40 साल में फर्स्ट टाइम हुआ है कि अप्रैल में कुछ ब्रांड्स की एक भी कार नहीं बिकी।
कुछ ब्रांड्स की एक भी कार नहीं बिकी, इसका मतलब ये है कि कार इंडस्ट्री इज फेसिंग अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन. एंड सिमिलरली इफ द मैन्युफैक्चरर इज फेसिंग अ बैड सिचुएशन, कार मैन्युफैक्चरिंग और कार सेलिंग के बिजनेस में जो थे, जो आउटलेट्स थे जो कार को सेल करते थे, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में है. सो दीज आर बिकेमिंग अ सिक इंडस्ट्री और इनको रिवाइव होने में टाइम लगने वाला है. इसके बाद और कौन कौन से सिक इंडस्ट्री है? एक है एम्प्लॉयमेंट सर्विस, दूसरा है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स. एम्प्लॉयमेंट सर्विस, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया है क्योंकि प्रायोरिटीज बदल चुकी है. सो दे आर फेसिंग वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम. सलून, हाउ मेनी ऑफ अस हैड गॉन टू सलून? एटलीस्ट मैं तो नहीं गया, मेरे बाल से पता चल सकता है कि 2 महीने में बाल कितने बढ़ गए. एंड नाउ पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ सम ऑल्टरनेटिव ऑन दैट. सो सलून इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो गई. फूड इंडस्ट्री के बारे में जैसे मैंने कहा, लेजर इंडस्ट्री थी जो आपको लेजर प्रोवाइड करने का काम करती थी. ये सारी इंडस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन. कुछ बंद हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो आगे चल के बंद हो जाएंगे. इसके अलावा हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का क्या हाल है? कितने लोग जाके होटल में अभी स्टे करना चाहते हैं? क्वेश्चन. इट मीन्स ये सारी इंडस्ट्री सिक कैटेगरी में पड़ते जा रही है. और यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 15 करोड़ जॉब डेंजर में है. सो मैं इन सिक इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बात कर रहा था कि अगर इनका बिजनेस डाउन है तो इन कमिंग 2 to 3 मंथ्स देयर इज अ थ्रेट कि 15 करोड़ लोगों के जॉब चल जाएंगे. तो इस बारे में हमें सोचना होगा कि इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है. ऑफिस सप्लाई या स्टेशनरी जो सप्लाई करते थे, ऑफिस बंद है, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया तो स्टेशनरी की डिमांड ही नहीं रही. स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, एग्जाम बंद है, नो पेपर वर्क. कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि फाइनल ईयर का ही सिर्फ एग्जाम होगा, वो भी जुलाई में. उसके अलावा जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनके एग्जाम नहीं करना, उनका पिछला परफॉर्मेंस देखना है, अभी का परफॉर्मेंस का इंटरनल देखना है. 50% पिछला परफॉर्मेंस, 50% अभी का परफॉर्मेंस, दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देना. इट मीन्स स्टेशनरी की जो भी रिक्वायरमेंट थी ऑफिसेस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो एकदम जीरो हो गई. ये जीरो होने की वजह से ये इंडस्ट्री ट्रबल में आ गई. गिफ्ट स्टोर, प्रिंटिंग, फर्नीचर एंड मेनी मोर टू नेम. इसका मतलब है कि ये सारी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है तो इनसे रिलेटेड जो जॉब थे वो भी प्रॉब्लम में है, कम हो जाएगी और जॉबलेस पीपल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. सीमेंट एंड कंक्रीट इंडस्ट्री है, होम फर्निशिंग है, बिल्डिंग मटेरियल है एंड मेनी मोर टू नेम. इट मीन्स अगर इन सभी इंडस्ट्री को हम कंबाइन करें तो सिक इंडस्ट्री की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती है. और इन सबको सर्वाइव करने के लिए कोई तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कोई प्रिकॉशन होना चाहिए. इस बारे में हम बात करेंगे. ये सारी तो बातें हो गई कि बिकॉज ऑफ कोरोना इम्पैक्ट क्या हुआ है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हु विल सर्वाइव इन दिस बिगेस्ट. द क्वेश्चन ये होगा कि आगे बिजनेस रन कैसे करना है. तो इसका आंसर भी मैं थोड़ी देर में देता हूँ कि बिजनेस रन कैसे करें, कुछ प्रिकॉशंस होंगे. हमारी थर्ड कैटेगरी है, हमने हेल्दी इंडस्ट्री के बारे में बात की, सिक इंडस्ट्री के बारे में बात की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रल और द मिडवे. न्यूट्रल और मिडवे इंडस्ट्री जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी मिडवे में, दे आर नॉट हेल्दी, दे आर नॉट सिक, बट इफ दे कैन नॉट अडॉप्ट टू द सिचुएशन प्रोबेबली दे कैन गो ऑन एनी पार्ट ऑफ. इसमें 4 कैटेगरी आती है बेसिकली. वो है बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग. आई रिपीट, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग. ये आज की डेट में न्यूट्रल है. अब इनको अगर सर्वाइव करना है तो पोस्ट कोरोना इनको सर्वाइव करने के लिए एक ही क्वेश्चन बचता है कि कैन यू बी द पार्ट ऑफ फास्टर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस. इनमें से जो भी कंपनी या जो भी एम्प्लॉयज या जो भी प्रोसेस है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोसेस को फास्टली अडॉप्ट करते हैं तो ये सर्वाइव कर पाएगी. अगर इन्होंने एडॉप्शन में देरी की और ठीक से फास्टली अडॉप्ट नहीं कर पाए तो ये उतना सर्वाइव नहीं हो पाएगा, ये सिक इंडस्ट्री में चली जाएगी. अदरवाइज दे हैव अ कैपेसिटी टू बिकम हेल्दी इंडस्ट्री और द विनर इंडस्ट्री. सो ये जो प्रोसेसेस की मैंने बात की या ये कि इसके सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या होगी. एजुकेशन इंडस्ट्री की अगर आप बात कर लो, एजुकेशन इंडस्ट्री में आज क्या हो रहा है, क्लासेस नहीं है, सब नहीं है, everyone is going to Zoom or the other platform to come in classes. The platform like Swayam imparted by government, like Moodle, these are all becoming very popular. और इससे आज के जो टीचर्स हैं उनको अडॉप्ट करना होगा, सीखना होगा. अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ऑनलाइन टीचिंग नहीं जानता, मुझे ऑनलाइन नहीं है. देयर इज नो एक्सक्यूज टू दैट. कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के नॉर्म्स में आया था कि व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑनलाइन टीचिंग, और इसके ऊपर उन्होंने मार्क्स दिया था विच वॉज नॉट मैंडेटरी. बट ये आगे आने वाले दिनों में मैंडेटरी होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में नहीं गए या ऑनलाइन ये जो नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल योर क्लास एंड योर डेकोरम. सो ये जो सारी सिचुएशन है इसको अडॉप्ट करना है. एजुकेशन इंडस्ट्री को बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा
एंड आई एम सॉरी टू से जो हमारा सिलेबस है या हमारे पढ़ाने का तरीका है इसे भी बदलना होगा. नाउ द स्टूडेंट्स विल नॉट कम ओनली फॉर द सर्टिफिकेट और द डिग्री, दे विल ज्वाइन एनी कोर्स फॉर देयर जॉब एंड सिक्योरिटी. इट मीन्स हमें हमारा जो असेसमेंट का तरीका है दे शुड नॉट ओनली बी फॉर मेमोरी ऑफ और कैन से टेस्ट ऑफ मेमोरी, इट शुड बी टेस्ट ऑफ नॉलेज. इस मीन्स इसमें जो एग्जामिनेशन का तरीका है इसको प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसे हम इनिशिएट कर सकते हैं. ऑनलाइन मोड में असेसमेंट करना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा क्या और कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोगों को इवैल्यूएट कर सके. क्या हम टीचर्स को इतना एम्पावर कर सकते हैं, इतना ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसके थ्रू ही विल बिकम कॉन्फिडेंट ऑफ adopting or identifying the core strength of a student and he will help him to develop in that particular strength. तो ये सारी चीज़ें पे गौर करना है और फैक्टर वाइज 20% ऑनलाइन, 20% ऑफलाइन, 20% टू टीचर्स, लाइक ऐसे फैक्टर डिवाइड करने होंगे, प्रोजेक्ट को डिवाइड करना होगा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये करना. इट मीन्स टोटल टीचिंग पेडागोजी एंड द वे इन विच वी कंडक्ट द एग्जामिनेशन, ये दोनों चीज़ों को बदलना होगा. ये जब चीज़ें बदलेगी तभी एजुकेशन इंडस्ट्री फिर से रिवैम्प होगी और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा. अदरवाइज लोगों को क्या लगेगा, ये कोरोना इम्पैक्ट की वजह से हम कितना भी पढ़ लिख ले मार्केट में जॉब ही नहीं है, जॉब कहाँ से मिलेगा. तो हमें जॉब क्रिएटर्स बनाने होंगे, जॉब सीकर्स नहीं. जब जॉब क्रिएटर्स बनेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम से तो वो जो जॉब क्रिएट करेंगे इसके थ्रू जो जॉबलेस हो गए उनको जॉब मिलना चालू होगा और ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी. एंड दैट इज वाई जो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जो मैंने क्वेश्चन किया था सिक इंडस्ट्री के बाद, देन हु विल सर्वाइव इन दिस बिगेस्ट एंड हाउ द बिजनेस विल रन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्वाइवल स्ट्रैटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु विल सर्वाइव विल मेक इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन. जो इंप्रूवमेंट करेगा वो सर्वाइव करेगा. जो फोकस करेगा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ना, यहाँ मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जिनके प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट का प्रॉमिस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, वो सर्वाइव करेगा. आपको प्रोडक्ट्स को एंश्योर करना होगा कि देयर इज अ प्रॉफिटेबिलिटी और जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम कर सकेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करने का क्या तरीका है, देयर शुड नॉट बी एनी इन्वेंटरी. इफ यू आर हैविंग एनी इन्वेंटरी ऑन फिनिश्ड गुड्स यू हैव टू डिस्पोज बाय गिविंग डिस्काउंट और यू हैव टू सेल इट बाय गिविंग डिस्काउंट. Keeping your team engaged and start dating with your clients. I'll repeat, there should not be any inventory. Give discounts, sell your products, keep your team highly engaged. आपके टीम को engage रखो और date with your clients. Now this is very important and new कि you need to date your with clients. आपके clients को आपको बहुत closely observe करना होगा और उनकी needs and want को समझते हुए you have to be in continuous touch with your client. इसमें एक क्वेश्चन और है कि जो मैं इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ ये इंप्रूवमेंट कैसे आएगा. जैसे मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस की बात किया, जैसे मैंने बाकी चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को देखते हुए देखना है कि जो बिजनेस का सिनेरियो है टोटली बदलने वाला है. हमें सैनिटाइजेशन और हेल्थ का जो तरीका है, हेल्थ इंप्रूवमेंट का जो तरीका है, इसको टोटली बदलना होगा. इसको कल्चर का एक पार्ट बनाना होगा. आज से 100 साल पहले जो एक कल्चर हुआ करता था या हजारों साल पहले जो कल्चर, गुरुकुल नाम का एक सिस्टम हुआ करता था हमारे इंडिया में, जिसमें एक छोटे छोटे ग्रुप को लेके एक ऋषि मुनि होते थे और वो उनको डेवलप करते थे. एजुकेशन सिस्टम या हमारी इंडस्ट्री सिस्टम में भी उसी तरीके को आने की जरूरत है कि वर्क इन ए स्मॉल group. It means you have to think globally but you have to act locally. I repeat, you have to think globally but you have to act locally. When your thinking is at the global situation and you started working on that idea on a local area, it means now you are on a path of becoming successful. So इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि one will not get what they want. One will not get what they want. But they will get what they desperately want. They will get what they desperately want. तो जिसमें ये डेस्परेशन होगा कुछ हासिल करने का, उन्हीं को वो चीज़ मिल पाएगी जो चीज़ वो लेना चाहते थे. तो कमिंग बैक टू सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, हमने सिक इंडस्ट्री की बात कर ली, मिडवे इंडस्ट्री की बात कर ली, दैट इज न्यूट्रल इंडस्ट्री की, और हेल्दी इंडस्ट्री की बात कर ली. अब क्वेश्चन है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन से कैसे हम आगे आएंगे. सो हेंस इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस टू reduce our capital expenditure and start focusing only on the profitability. कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी उसको रिड्यूस कर दो, हो सके तो बंद कर दो जिसकी ज़रूरत नहीं है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस करना होगा. ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग डेफिनेशन है. हर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज अ प्रॉफिट फॉर देम. एंड फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू दे शुड अंडरस्टैंड कि हेल्थ इज द ओनली इशू विच कैन enable them to enjoy all the facilities of the world. So health
को सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, और इसी तरीके से इंडस्ट्री को भी कस्टमर के हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना होगा बाय प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, नाउ रिमूव ऑल योर नॉन वैल्यू एडेड फ्रॉम योर प्रोसेस। आपके टोटल प्रोसेस में या बिजनेस में जितने भी नॉन वैल्यू एडेड आइटम है, मीन्स यू ब्रेक डाउन योर बिजनेस प्रोसेस इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, और उनको कैटेगराइज कर दो कि क्या ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है ये मेरे बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जो पैंडेमिक सिचुएशन आई है, जो कस्टमर की सिचुएशन है, इसमें वेदर इट इज एडिंग एनी वैल्यू टू इट, इफ इट इज एडिंग keep it, if it is not adding any value remove it from the process, it is going to reduce your cost. So non value added item को हटा देना है. Now many people are working from home, so be in regular communication with your employees to avoid any communication gap and uncertainty. आपके एम्प्लॉय के साथ रेगुलर टच में रहो, रेगुलर इसमें रहो, और इसके तरीके क्या है ये इसके बारे में मैं बात करूंगा. वॉट एनी बिजनेस नीड्स टुडे, अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है तो आज के डेट में किसी भी बिजनेस को क्या चाहिए, उनके पास कैश ज़्यादा होना चाहिए, ये लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए. आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी बड़ी डील की है. दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर कैश रिजर्व. अगर आपके पास कैश ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा कैश होगा उतना ज़्यादा इस सिचुएशन में आप सर्वाइव कर पाओगे. जितना कैश कम होगा उतनी डिफिकल्टी बढ़ने वाली है. और ये इंडस्ट्री के लिए नहीं है, मैं पर्सनल लाइफ की आज की डेट में ज़्यादा है वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा. एंड दैट इज़ वाई एवरीवन इज अपीलिंग टू अस कि हमें गरीबों को हेल्प करना चाहिए जिनका ये है, सो दैट वी कैन हेल्प देम इन लिविंग देयर लाइफ. नाउ मूविंग अहेड, अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो अमेरिकन एंड यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो इंडियन इकोनॉमी जिसकी रेटिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में आईसीआरए ने 2% या लेस देन 2% की थी. कल मूडीज का एक रैंकिंग आया जिसने इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ को 0% कहा है. इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि आगे के महीने में हमारा भी जीडीपी नेगेटिव में चला जाए. इट्स रियली थ्रेट फॉर अस. एंड आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव नहीं है तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है. ये जो फैक्ट्स है इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे के बिजनेस के बारे में बात करनी है. तो इसके लिए जो कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात कर रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. ये प्रिकॉशंस है कि अगर आपके एम्प्लॉई आर वर्किंग फ्रॉम होम, इफ योर एम्प्लॉइज आर वर्किंग फ्रॉम होम, देन जैसे मैंने कहा कि आप रेगुलर उनसे कम्युनिकेशन कीजिए. मैं जो कह रहा हूँ कम्युनिकेशन कीजिए डजंट मीन कि आप उनको मेल करें या फोन करें. यू शुड मेक श्योर दैट यू शुड मेक अ वीडियो कॉल टू देम. जब आप एक वीडियो कॉल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज के साथ पर्सनल अटेंशन होता है, पर्सनलाइजेशन बढ़ता है. एम्प्लॉय को भी एक फीलिंग आती है कि नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो जो हाईली पेड सर्विसेज में है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज जो हाईली पेड सर्विसेज में है, और आज की डेट में अगर आपको उनको कैश देने में प्रॉब्लम हो रहा है, हाई सैलरी देने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू नो कि दे आर द की पर्सन इन योर बिजनेस, सो आप उनको कंपनी में कुछ छोटे मोटे शेयर दे सकते हैं विच विल इंक्रीज देयर बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स योर कंपनी. वो कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ स्टिक रहेंगे, और इस सिचुएशन में जो टिक गया वो विनर साबित हो जाएगा. आगे चल के आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट नाउ यू हैव टू इक्विप योर एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम बाय प्रोवाइडिंग देम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. हो सकता है वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे एम्प्लॉयज के कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल में पैकेज नहीं है. लैपटॉप सबको देना पॉसिबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आज सबके पास स्मार्टफोन है. क्या कंपनी की तरफ से हम उन्हें कुछ ऐसा डेटा पैकेज दे सकते हैं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. एंड बिलीव मी, ये डेटा पैकेज आप जो उनको टीएडीए देते हैं आने जाने के लिए उससे बहुत सस्ता होगा. एंड यू हैव टू प्रोवाइड विद द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर so that they can work easily and the profitability will come to your organization. Now track and review the leads. आप अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना होगा आपको कि आप इनके डेली रिपोर्ट पे वर्क कर सकें, एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट देयर अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेली वर्किंग. अदरवाइज क्या होगा, वर्क फ्रॉम होम बोलेंगे, लोगों को घर बैठने की आदत पड़ जाएगी, और सारी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद भी एम्प्लॉय ऑफिस में नहीं आना चाहेगा, बिकॉज बेसिकली ह्यूमन नेचर होता है लेजीनेस. आदमी आलसी हो जाएगा और चाहेगा जब घर बैठे बैठे पैसा मिल ही रहा है तो मैं क्यों ऑफिस जाऊं. बिकॉज ये सिचुएशन कंटिन्यू तो नहीं हो सकती. जो काम आप ऑफिस से इफेक्टिवली कर सकते हैं वो नहीं हो सकता है. पर्टिकुलरली मैं 2-3 आपको एग्जांपल शेयर करता हूं कि अब पिछले 2 महीने से स्कूल कॉलेजेस बंद होने के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, लोगों ने, मतलब मैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं ये ऑब्जर्व किया है मैंने कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है वो भी पैरेलली लॉग इन होकर बैठ जाते हैं, स्कूल एजुकेशन में भी कॉलेज एजुकेशन में भी, और दे आर ट्राइंग टू वॉच द फैकल्टी कि वो कैसे उनको टीच कर रहे हैं.
और उसके ऊपर पेरेंट्स का जो ग्रुप है वहाँ पे स्कूल में और उनका डिस्कशन चालू हो गया, यार ये टीचर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इट मीन्स इसके जो बैड इम्पैक्ट्स है या साइड इफेक्ट है वो भी आना शुरू हो गए। वर्क फ्रॉम होम करे तो बाकी चीज़ें डिस्टर्ब करती है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए हमें वर्क फ्रॉम होम को कैसे इफेक्टिव बना सके इसका फॉर्मूला बनाना होगा। अगर इस फॉर्मूले के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो इसके बारे में पर्सनली आप कभी भी मेरे मेल पे इस पे आ सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू डेवलप दिस रेसिपीज। आई रिपीट, आई टेल यू हाउ टू डेवलप दिस रेसिपी। इसको कैसे डेवलप करना है, एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके लिए हमें फॉर्मुलेशन करना होगा, स्टेप बनाने होंगे, बट डेफिनेटली वी कैन डू दैट। नाउ मैनेज द कॉस्ट ऑफ योर मैन पावर। आपको आपके मैन पावर का कॉस्ट मैनेज करना होगा, उसको आपको रिड्यूस करना होगा टू सच एन एक्सटेंट कि आपका जो जॉब सिक्योरिटी वो एफर्ट ना हो। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन करना होगा उनके साथ कि सिचुएशन है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। घुमा फिरा के बात नहीं करनी है कि भाई सिचुएशन ऐसी है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है तो ऑब्वियस है कि मैं नहीं दूंगा, बट इफ यू स्टिक टू दिस सिचुएशन, जैसे रहना होगा, हो सकता है आगे जाके प्रॉफिट ज्यादा हो तो मैं आपको पूरे बोनस के साथ सारी चीजें वापस कर दूं। देन आइडेंटिफाई द CTQ ऑफ योर बिजनेस एंड फोकस ऑन दम। व्हेन आई से CTQ, इट इज क्रिटिकल टू क्वालिटी। आपको आपके बिजनेस में ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए क्रिटिकल है, क्वालिटी को लेके या आज की सिचुएशन के लेके। कोई भी चीज जो क्रिटिकल टू क्वालिटी CTQ है, इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और बाकी जो नॉन वैल्यू एडेड आइटम है उसको आपके बिजनेस से निकाल देना है। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने उन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट किया है विच इज मोर नेसेसरी फॉर योर बिजनेस, एंड उन चीजों को हटा दिया है विच वेज एडिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो हम इसमें एक सिक्स सिग्मा का एक टेक्निक है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, उसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग में बताया जाता है कि 7 टाइप ऑफ वेस्टेजेस होते हैं। तो ये सारे वेस्टेजेस एक्चुअली रियल टाइम में आपको निकालने होंगे विथ इमीडिएट इफेक्ट, तब जाके आपका जो बाकी चीजें होगा वो बहुत अच्छे से होगा। नाउ मैनेज योर रिस्क। आपको आपके रिस्क को मैनेज करना होगा। हाउ यू आर गोइंग टू रिस्क मैनेज। नाउ पीपल इज रिक्वायर्ड टू गो फॉर अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर इसके बारे में आपको मेरा वीडियो देखना है कि रिस्क कितने तरीके के हो सकते हैं और कैलकुलेटेड कितने हैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा, वहां पे आप जाइए एंड सक्सेस बिल्डिंग एटीट्यूड के ऊपर मेरा एक वीडियो है, वहां पे उसे देखिए। वहां पे मैंने कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में डिटेल में बात किया है। तो कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है, क्योंकि यहाँ टाइम कम है, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन द की पॉइंट्स कि आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। कंट्रोल योर सप्लाई चेन। आपकी सप्लाई चेन को आपको कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल, अगर सप्लाई चेन को आपने कंट्रोल कर लिया, उसके कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया और इफेक्टिव कर लिया, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन। प्लान फॉर द बेस्ट। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन साइंस या डिसीजन थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि यू हैव टू प्लान फॉर द बेस्ट एंड prepare for the worst. It means if there is a situation, you have to think about the maximum profit you can earn from the minimum risk area and the minimum loss you can incur from the maximum risk area. I repeat, maximum profit you can earn from the minimum risk area and avoid or manage minimum losses you can make from the maximum risk area. If you are able to manage this, you will be in a position to grow. So इस तरीके से अगर आप स्टेप, मैंने 3 कैटेगरी में बिजनेस को बांटा, उनके आज की डेट की सिचुएशन क्या उस बारे में बात की, उसके क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, आज सिचुएशन कैसे, मतलब उनका बिजनेस कैसे हैम्पर हो रहा है, इस बारे में बात की, एंड उनको प्रिकॉशनरी क्या मेजरमेंट लेना है, ये इस बारे में बात की। इस बारे में डिटेल करना है तो इसके लिए काफी है, मेरे जो वर्कशॉप्स होते हैं ये सब होते हैं, इसमें मैं काफी बार बात करता हूँ कि हाउ टू मेक योर बिजनेस प्लान सो it should be full proof and it should be in a position to long process है step by step, but when you come in touch with me personally, I can guide। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैं उनका बिजनेस डेवलप करने के लिए गाइड करता हूँ और वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। नाउ दिस इज इसमें एक अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें या आपने इकोनॉमी का सब्जेक्ट देखा तो इसमें 3 तरीके के कर्व्स होते हैं। एक होता है वी शेप कर्व। वी मींस इकोनॉमी कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन, इमीडिएटली गोइंग अप लाइक व्हाट चाइना हैज डज। तो इंडिया में जो सिचुएशन है, हमें ट्राई करना है वी शेप रिकवरी, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें ट्राई करना है कैन वी गो फॉर यू शेप, कि बिजनेस डाउन हुआ, स्टैग्नेंट हुआ एंड स्लोली हम उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। बिकॉज अगर हमने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट सही से नहीं लिया, अपने बिजनेस प्लान को सही से रिव्यू नहीं किया, बिजनेस प्लान को रीमॉडिफाई नहीं किया, रीडिजाइन नहीं किया और प्रॉपरली अपने वर्कफोर्स को एंगेज नहीं किया, तो देयर इज अ थ्रेट कि आवर इकोनॉमी विल गो फॉर एल शेप। एल मीन्स डाउन एंड स्टैग्नेंट ओवर देयर। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन and most of the companies are actually in this danger. So we have to concentrate on priorities so that we should be on use of slowly and steadily we should move on, and I hope by the end of 2021 the economy of India will show revival very soon, because
वी इंडियंस आर वेरी इनोवेटिव इन दिस एरिया। द ओनली थिंग, हमारे दिमाग को ऐसे जगह पे एंगेज रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके। पैंडेमिक सिचुएशन को आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। एंड आई रिपीट फ्रॉम मेनी डेज कि वेन एवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, डोंट लीव इट, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि आपकी यूएसपी क्या है, क्या चीज़ से आपको डेवलप करना है, एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, डेवलप योर स्किल्स लाइक दैट। ओके, वी नीड टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एल शेप इकोनॉमी कर, जैसे मैंने बोला। इसमें दो चीज़ें और है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अमेरिकन राष्ट्रपति जो है ट्रम्प, वो बार बार कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बोलते हैं, एंड दैट हैज बिकम इंक्रीज द टसल बिटवीन America and China. So lot of companies in US is not willing to invest in China now. So we had an opportunity as an Indian कि वो चाइना से अमेरिकन कंपनीज क्या हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं? अगर यस, तो दैट विल बी अ जियो पॉलिटिकल एडवांटेज फॉर इंडिया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? दो तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है, जो तीन मेन एरिया है इंप्रूवमेंट के। मैं समअप करूंगा, तीन मेन एरिया है इंप्रूवमेंट के, इस पे अगर हम ध्यान दे पाए। पहला है एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने बात की जियो पॉलिटिकल एडवांटेज की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप कैसे ला सकते हो, इसके बारे में सोचना होगा। एंड द लास्ट पार्ट और द लास्ट कैटेगरी, किसी भी इकोनॉमी को रिवाइव होना है, किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो देयर इज ओनली वन टेक्निक फॉर दैट इज कंज्यूमशन। जितना ज़्यादा कंज्यूमशन होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा फ्लो होगा, जितना ज़्यादा पैसा फ्लो होगा उतनी जल्दी इकोनॉमी रिवाइव करेगी। नो, कंज्यूमशन बढ़ाने का क्या तरीका है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को एक सिंपल वे में हम ये कर सकते हैं कि किसी आदमी को एक सैलरी मिल रही है, उसमें से आप टैक्स माइनस कीजिए, जो सैलरी बचती है दैट इज हिज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को आज की कंडीशन में आदमी दो तरीके से खर्च करेगा, या तो वो सेविंग करेगा या फिर कंज्यूम करेगा। हमें फोकस करना है कि सेविंग का अपॉर्चुनिटी देते हुए उन्हें कंज्यूम को चलाना, उनके लाइफस्टाइल में अब हम क्या करें, बिकॉज इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या है कि लोगों की लाइफस्टाइल टोटली बदलने वाली है। तो हमें सोचना होगा कि अब हम कस्टमर को कैसे इन्वेस्ट करने के लिए एनहांस करें। सो इस डायरेक्शन में अगर वर्क करना, उसका भी एक फॉर्मूला हम डिस्कस कर सकते हैं, या बाकी चीजें प्लेटफॉर्म पे, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम वर्क करके बिजनेस मॉडल बनाएं, तो बिलीव मी, रिवाइवल एंड द अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड-19 विल बी फॉर। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसमें से किसी को भी पर्सनल बिजनेस मॉडल या बाकी चीज़ों में डेवलप करने की जरूरत है, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा पे आइए, वहाँ मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और थैंक यू वेरी मच।